हमारे अनुमंडल अध्यक्ष पप्पू सिंह जी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर जी और अन्य वरिष्ठ नेता जो हमारे मंच पर बैठे हैं, आगे हमारे सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ जनसुराजी भाइयों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफी विलंब से आया हूँ आपके बीच में। जैसा कि कार्यक्रम पहले से चल रहा है और आप सभी पहले से जनसुराज के सिद्धांतों से अवगत हैं, तो मेरा ये कहना है कि मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन हम सबों को प्रशांत जी की जो बातें हैं, जो मेन 5 सिद्धांत है हमारा कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हमको क्या करना है और हम क्या करेंगे और क्या हमको जो जन जन तक हमको उन बातों को पहुंचाना है। जिसमें पहली बात है कि बच्चों के लिए शिक्षा, तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम शांति का मानना है और हमारी पार्टी का मानना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम जो बेहतर से बेहतर शिक्षा हो सकते हैं उसकी व्यवस्था हम करें। जब तक हम सरकारी स्कूलों में उस चीज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तब तक हमारे आसपास जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें हम लोग अपने बच्चों को भेजेंगे ताकि वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करें। उसका खर्चा पार्टी सरकार उठाएगी, पार्टी भी सरकार उठाएगी। तो पहली बात शिक्षा की हुई। और हम सब ये जानते हैं कि अगर बच्चे हमारे शिक्षित हो गए तो उसके बाद शिक्षित होने के बाद उनको हमें किसी सहारे की देने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप आत्मनिर्भर होंगे और हम समाज को आगे लेके जाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे अब 15 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं, जो अब शिक्षा में उतने मजबूत नहीं रह गए या शिक्षा में जिनकी रुचि नहीं है, तो उनके लिए यह है कि हम आसपास में कुछ रोजगार की व्यवस्था करें, उनको कुछ ट्रेनिंग देंगे, कुछ आसपास में रोजगार की व्यवस्था करें। उनको 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए जो अपना राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़ता, तो वहां जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने घर के आसपास में ही, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में रोजगार अवसर मुहैया कराया जाए। तो 10-15 हजार की नौकरी अपने आसपास में करे, रोजगार खुद से करे, ताकि उनको रोजी रोटी घर में रह के मिल सके, वो अपने माता पिता, परिवार, बच्चों, भाई बहनों के साथ रह सके। तीसरी बात है बुजुर्गों के लिए। अभी बुजुर्गों को 400 रुपए महीना पेंशन मिल रहा है, तो हमारी पार्टी का मानना है कि 400 रुपए में आज के दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। महीना में कम से कम प्रत्येक बुजुर्ग को 2000 रुपए प्रति महीना मासिक पेंशन मिलेगा। तो मतलब एक घर में अगर बूढ़े माँ बाप दोनों हैं तो दोनों को 2-2 हजार तो पेंशन 4000 रुपए महीना मिलेगा, दिया जाएगा। ये तो बुजुर्गों की बात हो गई। चौथी बात हो गई महिलाओं के लिए। महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसका मतलब है कि सरकारी बैंक से ही सरकार की गारंटी पे 4% इंटरेस्ट पे ऋण हम लोग उपलब्ध कराएंगे। पैसा बैंक उनको देगी ताकि वो घर में कुछ रोजी रोटी का काम अपना कर सके, कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने उसके परिवार के भलाई में उसको लगा सके। पांचवी चीज है किसानों के लिए। जो अभी हमारे किसान भाई खेती करते हैं, उसमें जैसे गेहूं है, धान है और सब्जी वगैरह हम लोग उपजाते हैं, तो उसमें हम लोग का ये है कि उसको खाने वाली खेती करते हैं, उसमें नकद आमदनी बहुत कम हो पाती है। सब्जी हम लोग उपजाते हैं, फल उपजाते हैं, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर हम लोग सही दाम समय से नहीं बेचा तो खराब हो जाएगा। तो किसान जी का और पार्टी का ये मानना है कि उसको खाने वाली खेती से हमको कमाने वाली खेती पर शिफ्ट करना। जैसे दलहन हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए और प्लस नकद जो फसल है, मसाला हो गया, तिलहन हो गया, तेल वाला चीज हो गया, उस चीज में हम लोग करें, ज्यादा उसमें हम लोग इन्वेस्ट करें तो वो जल्दी खराब भी नहीं होगा और हमको ज्यादा दाम भी मिलेगा। और उसके लिए पार्टी का मानना है कि जो मनरेगा भी चल रहा है, आप सब लोग उसके वाकिफ हैं उससे प्रोग्राम से, उसमें बंदरगाह बहुत होती है। लोगों को रोजगार नहीं मिला तो कुछ पैसा इधर हमारे सरकारी जो नौकरी में लोग जो हैं ब्लॉक में वो कुछ घूस में ले लेते हैं और कुछ नीचे लोगों को मिलता। उसमें प्रशांत जी का मानना है कि उस पैसे को अगर मनरेगा वाले फंड को हम लोग उसको किसान को जो लेबर उसके यहाँ काम करता है, मजदूरी करता है, उसको दे दें, तो उस किसान को मजदूरी का पैसा भी बचेगा उसका और उसको मजदूर भी आसानी से उपलब्ध हो गया और प्लस मजदूर को पूरा मजदूरी मिल गया, तो पैसा भी यूज में हो गया, किसान का भी पैसा बचा और मजदूर को भी मजदूरी मिल गया। तो खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती पर हम लोग सबको बताएंगे, सबको जागृत करेंगे और सबको शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे। तो हम सबों का भी मानना है कि अभी इन 5 सिद्धांतों को मानने से इस पर हम लोग चलते हैं। इस बात को हम लोग जन जन तक पहुंचाना होगा कि हर आदमी को ये बात समझ में आए कि नहीं, शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है ताकि पलायन हमारा रुके, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, बुजुर्गों को सहारा देना जरूरी है, उनको पेंशन के रूप में दे करके, ताकि परिवार और समाज हमारा सुदृढ़ हो और
उन्नति की तरफ अग्रसर हो। तो हम मेरा ये कहना है आप सबों से कि आप जहाँ भी बैठते हैं चौक चौराहे पे अपने साथियों के बीच में, तो इन बातों की चर्चा खुल करके करें ताकि हर आदमी इन बातों को समझे, सुने और अब वो फिर दूसरे लोगों को बताए, ताकि घर घर में ये बातें पहुंच जाए। और आप सभी जानते हैं अगले 6 महीने में इलेक्शन होने वाला विधानसभा का, ताकि हम लोग हमारे पार्टी की बातें हर घर में पहुंच जाए, सब लोग समझे और हमारी पार्टी को मदद करे, हमको वोट करे, ताकि हमको और आप सबों को सरकार बनाने में, अपनी पार्टी की सरकार बनाने में मदद मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।